Hello students, today we are doing question number 4 from your exercise 3.2. Yes, 3.2. Okay. So, question is, which of the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो consistent and inconsistent हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. उसके पहले भी मैंने आपको बताया था. बहुत इजी वे है, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, जैसे हमको ये दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. यहाँ भी देखिए, अगर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बोथ साइड अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो यही आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ओके, मीन्स ये दोनों एक ही इक्वेशन है. इसका मतलब क्या है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन. एंड दैट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट है तो फिर हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है. ठीक है, इक्वेशन गिवन क्या है? गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, सॉरी कोफिशिएंट लिख लेते हैं. सो कोफिशिएंट है a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 5 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2 एंड c2 इज इक्वल टू 10. देन फाइंड आउट करेंगे अगर हम a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो 1 बाय 2 एंड c1 अपॉन c2 इज ऑल्सो 1 बाय 2 बिकॉज 5 बाय 2 मीन्स 1 बाय 2. सो दैट मीन्स that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. सबके इक्वल 1 by 2 है, right? That is equal to 1 by 2, right? So what we conclude that pair of linear equation are consistent. Yes. Can say has many solution. i.e. आप कह सकते हो इसको कंसिस्टेंट. ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन है तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसी लाइन्स आएगी? कॉन्साइडेंट, है ना? कॉन्साइडेंट, बिकॉज इनके सॉल्यूशन जो होंगे वो एक ही होंगे. हम सॉल्यूशन और देख लेते हैं. फॉर सपोज So for first equation क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना? x प्लस वाई इक्वल 5. तो इसके लिए हम फॉर x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सिंपल है ये, तो आप ओवरली भी कर लोगे, है ना? क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल है. 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. चलो, सपोज x इज इक्वल टू, आप 1 रखते हो, 0 से स्टार्ट करें. x इज इक्वल टू आप 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, यानी y इक्वल 5, राइट? y इक्वल 5 आएगा ना. x इक्वल प्लस 1 पुट करिए तो y इक्वल क्या आएगा? x इक्वल प्लस 1, 1 इस तरफ होगा ना. x इक्वल प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या है? 5 माइनस x, प्लस 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, है ना? 4. और अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हो तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6. ठीक है, तो -1 और ये 6. चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए और देख लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 2x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 10. देखिए इक्वेशन वही है, आप वैल्यू पुट करोगे तो सेम वैल्यू आने वाली है. जैसे अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, देख लेते हैं. फॉर x एंड y और 3 वैल्यूज x y. ठीक है, सपोज यहाँ पे y इक्वल क्या आ जाएगा? y इक्वल होगा 10 माइनस 2x अपॉन 2, है ना? तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो तो ये आएगा 2 अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 2. ये 2 और 2 क्रॉस हो जाएगा, 5 माइनस एक्स. तो यहाँ पे 0 पुट करोगे अगर x इक्वल 0 तो y इज इक्वल टू 5. ठीक है,
अब x इक्वल अगर आप सपोज 2 पुट कर लेते हो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3, और x इज इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं तो आएगा यहाँ पर 7, राइट। ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली और अब हम दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं ग्राफ। तो बच्चों देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, पुट करते हैं ग्राफ में वैल्यूज, ग्राफ बनाते हैं। x इज इक्वल टू फॉर इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, y इज इक्वल टू 5, सो एक पॉइंट इधर आएगा 5। x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 here, and for x is equal to -1 y is equal to 6 here. So line is like that. Okay, and for second equation x is equal to 0, for x is equal to 0 y is equal to 5 here. Okay, for x is equal to 2 y is equal to 3 here, and for x is equal to -2 y is equal to 7. So same line. Okay, means lines are coincident, ठीक है, ओवरलैप्ड है, वही लाइन है, एक ही इक्वेशन है, एक्चुअली इक्वेशन एक ही है तो एक ही लाइन आएगी, है ना। सो solution is many solution, there are many solution of equation, you can write anyone. Okay, so point is 0, 5, and here is this one is 1 and 3, 1 and 4. Okay, 1 and 4, and this is for 2 and 3, and this is 1 and no -1 and 6, -1 and 6, and here -2 and 7. Alright, दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन है, so you can say equation has linear pair has many solution. Okay, so pair of linear equation has many solution, like 0, 5, 1, 4, 2, 3 and so on. बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन. ओके, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो बच्चों दूसरा जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. तो ज़रा ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस को. ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. अब अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, है ना. लेकिन ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. और सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, है ना. तो फिर सॉल्व करके भी देख लेते हैं हम. गिवन इक्वेशन देख लो, गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन minus 3, that is equal to 1 upon 3, and C1 upon C2 is equal to होगा 8 upon 16 is equal to 1 upon 2. So we can say that means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2. ठीक है, that means pair of linear equation
has no solution means implies क्या होगा, inconsistent, ओके राइट। मीन्स अब हमको इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x plus 2y minus 4 is equal to 0। तो करें, चलिए देखते हैं। ओके, गिवन इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। ओके, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 इज 2 and a2 इज 4, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, एंड b1 अपॉन b2 is 1 upon minus 2, so it's minus 1 upon 2, and c1 upon c2 is equal to minus 6 upon minus 4, that is minus 3 plus 3/2। तो conclusion है that a1 upon a2 is not equal b1 upon b2 is not equal c1 upon c2। so क्या होगा, that means pair of linear equation has only one solution, है ना, only one solution means ये क्या होगी, consistent है ना। चलो तो फिर हम इसकी वैल्यूज और फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y minus 6 is equal to 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। x y 3 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे हम। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, राइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू, पहले हमने 0 पुट करा तो 0, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा अगर यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 6, है ना। देन हम पुट करते हैं यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4। देखिए 6 की जगह, x की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, है ना, ये 2 आएगा। ओके सो यहाँ पर क्या पुट करना है हमको, 2 और ये y भी 2 होगा, राइट। एंड नेक्स्ट एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, 3 पुट कर लेते हैं, 4 पुट करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये 8 आएगा और y इज इक्वल टू -2 होगा, राइट। 4 माइनस 2, ठीक है, यही होगा ना, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 आना है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2, राइट। एंड इफ x इज इक्वल टू 4 देन y is equal to 6 minus 8, so is -2। ओके चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए और देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, इट इज 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। ओके
देखते हैं x और y के लिए। यहाँ पे भी हम y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस ये आएगा -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। ठीक है, तो 2y इक्वल होगा 4x माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 4x में से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं ये होगा 2x माइनस 1, है ना। चलो अब पुट करते हैं वैल्यूज़। 0 तो पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम ये 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ फिर से लिख लेते हैं जो x की वैल्यू आई हमारे अकॉर्डिंग, इससे y इज इक्वल टू क्या हुआ 2x माइनस 1, है ना। तो 0 पुट करने पर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 2 इंटू -1 दैट इज -2, जब हमने यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करा। ठीक है, तो 0 एंड -2। देन अब हम क्या करें, 1 पुट करें, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू 2 भी 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 0। ओके, और क्या कर सकते हैं, -1, अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये -1 और -1 -2 होगा और यहाँ आंसर आएगा -4। सो -1 के लिए -4, राइट। चलिए अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। इसमें ग्राफ के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बच्चों देखते हैं हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, और इसमें x इक्वल 0 के लिए y इक्वल क्या है 6, x इक्वल 0 के लिए y इक्वल 6, यानी एक पॉइंट इधर आएगा। सेकेंड, फॉर x इक्वल 2 y इज इक्वल टू ऑल्सो 2, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, लाइक ये। एंड x is equal to 4 and y is equal to -2. x is equal to 4 and y is equal to -2. Sometime, yeah. Okay, like that. So line is like that. Straight line I here. Okay. Now for second equation, x is equal to 0 के लिए y is equal to -2, for x is equal to 0 y is equal to -2, yeah. For x is equal to 1 y is equal to 0, for x is equal to 1 y is equal to 0, so second point is there. And for x is equal to -1 y is equal to -4, for x is equal to -1 y is equal to -4, यानी next one is like here. Okay, so line will come like that. Okay, this is our second line. This is for x is equal to, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हमारा 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है वो उसके लिए है सेकेंड इक्वेशन के लिए, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब देखिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट पे 2 and 2 पर, है ना, 2 पर क्रॉस कर रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइंस। सो अवर सॉल्यूशन इज 2 ओके। सो सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equation is 2 and 2. ओके, बाकी पॉइंट्स आप डिनोट कर सकते हैं। ये कौन सा है, यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6 है, ये 2 and 2 है, और ये जो पॉइंट है वो है फॉर 4 and -1, राइट, -2 एंड ओके, ये पॉइंट है 0 and -2, 0 and -2 का पॉइंट ये है, 0 and -2, ये रहा। X 1 and 0 is this one, 1 and 0, and this one is
-1 and 4, -1 and -4, राइट। तो ऐसे ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। सॉल्यूशन इज 2 and 2, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चा पार्टी, आवर लास्ट क्वेश्चन इज 2x - 2y - 2 = 0 and 4x - 4y - 5 = 0। तो अब देखिए, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये क्या आएगा, 2x - 2y = 2 और ये होगा 4x - 4y = 5। लेकिन ये दोनों इक्वेशन अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन है, ये आएगा 2x - 2y = 2 और ये होगा 4x - 4y = 5। अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये आएगा 4x - 4y = 4। पर सेम इक्वेशन में 4x - 4y = 5 बोल रहा है, राइट। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो फिर इस बेस पर हम क्या कंक्लूजन लगाते हैं कि दीज इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट। तो एक बार हम बाय मेथड सॉल्व कर देते हैं, है ना। चलिए, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 and 4x - 4y - 5 = also 0। so a1/a2 = क्या होगा, that is equal to 2/4 and b1/b2 = -2/-4, तो ये क्रॉस हो जाएगा, that is 2/4। एंड अगर हम c1/c2 भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, c1/c2 = होगा -2/5 -5, that is equal to 2/5। so it means that a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal c1/c2, right। so we can say that pair of linear equation has no solution, therefore i.e. they are inconsistent, okay। and since they are inconsistent, so no need to graphical solution because it has no solution, ठीक है। आप लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो ये लाइन पैरेलल आएंगी, है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और तब तक आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए और जो आपकी एक्सरसाइज है उनको प्रैक्टिस करिए। जहाँ भी डाउट आए तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, अदरवाइज अपना व्हाट्सएप नंबर हम कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें और आप वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।